तो सरदार अतीक साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म मेजे के भी हमारे साथ हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आपसे भी रद्द-ए-अमल चाहूँगा कि रावलाकोट और मीरपुर वाले, क्या ये कोई लंबे चौड़े कश्मीरी हैं या नहीं है? आपका रद्द-ए-अमल इसके ऊपर। ख्वाजा आसिफ का बयान है, मेरा बयान नहीं है। जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि अब कश्मीरी होने और न होने की जो बहस है, ये कश्मीरियों ने पाकिस्तान बनने से पहले शुरू की थी और 19 जुलाई 1947 से मेरी जमात मुस्लिम कानून के प्लेटफॉर्म से शुरू की थी। और अहले पाकिस्तान से 23 दिन के ज्यादा सीनियर पाकिस्तानी है जम्मू कश्मीर के लोग, अल्लाह के फजल करम से। इसलिए उस बहस को मेरा ख्याल खोलने की जरूरत ही नहीं है। और रावलाकोट हो, दिलकोट हो, लोगों ने तहरीक आज़ादी के लिए जाने दी है, खाने खिंचवाई है। मुत्तफिका तौर पर यह तय है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर की बुनियाद दिलकोट से नीलावट के मुकाम से रखी गई। लेकिन ये मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी अंदरूनी सियासत के क्या तकाजे हैं कि हम इस वक्त हालात क्या है, मुल्क के आलमी सतह पर हमारी पजीराई का क्या हाल है, किस दर्जे पे हम पहुंचे हुए आलमी पजीराई में, और पहली बार पाकिस्तान को दुनिया में नेकनामी मिल रही है और हम घर में किस मामले में लगे हुए हैं। तो अल्लाह करे कि हम सारे मिलकर तो उन बातों पर तवज्जो दे सकें जो इस मुल्क की सलामती के लिए, बका के लिए, आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है, और फिर तारीख के सफर को हम ताकि जारी रख सकें। ये मुल्क जिस मकासद के लिए बना है। सरदार अतीक साहब, मेरी तो आप जैसे और सारे जो पाकिस्तानी सियासतदान हैं उन सारों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि पाकिस्तानियों को, कश्मीरियों को, सारों को पाकिस्तानी रहने दें। कश्मीरी भी पाकिस्तानी है, सबको हमें पाकिस्तानी रहने दें। किसी को इंडियन एजेंट बना देते हैं, किसी को कहते हैं कश्मीरी है कि नहीं है, तो इससे खुदा के लिए आगे निकल जाएं। 25 करोड़ को पाकिस्तानी रहने दें, बाकी और बहुत सी और पहचानें बाकियों की मौजूद हैं। सरदार अतीक साहब, जम्मू कश्मीर जो एक्शन कमेटी है उसके साथ जो मुज़ाकरात का अमल है उसका क्या स्टेटस है, कुछ रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, मुज़ाकरात का अमल ये है कि मोहतरम कायरा साहब भी फरमा रहे थे, जब मुज़ाकरात में शामिल थे, उन्होंने खुद ही बिल्कुल ठीक कहा कि जायज़ नाजायज़ बातें भी मुज़ाकराती कमेटी ने मानी है। मुज़ाकराती कमेटी ने मलिक साहब ये काम 2-4 मुतालबात से शुरू किया था, वो माने गए, फिर 5-10 पे पहुंचे माने गए, फिर 10-20 पे पहुंचे माने गए, अब 30-40 पे पहुंचे और उनमें भी 98-99% मान लिए गए। और उसके बाद उनका एजेंडा तवील से तवील तर होता गया। उसमें तशद्दुद आता गया, कत्ल गारत गरी शामिल होती गई, बदअमनी शामिल होती गई, और आज ऐसे स्टेज में पहुंची है कि मैं सारी उस एक्शन कमेटी को नहीं कहता, उसमें अच्छे लोग भी होंगे, बेवफा लोग भी होंगे, लेकिन जिनकी तकरीरें और गुफ्तगू सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, वो या तो इस बात की जिम्मेदारी कबूल करें कि बाकी लोग ये फैसला करें वो इनके साथी है या नहीं है, या इनकी क्यादत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनकी जो तकरीरें हैं, उनकी जो गुफ्तगू है, वो सारी की सारी ऐसी है कि जिसका मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका जम्मू और कश्मीर की 6 लाख कुर्बानियों से कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी के अमल से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये आइन के साथ तसादम, अफवाज पाकिस्तान के साथ तसादम, पाकिस्तान की ममलकत के साथ तसादम, तहरीक आज़ादी कश्मीर के तकाज़ों के साथ तसादम, आलमी जो हमारी पोजीशन है उसके साथ तसादम। तो ये सारी बातें आइन और कानून से 100% इनराफ है और एक किस्म का ऐलान बगावत है, और नाकाबिले बर्दाश्त है, ना किसी कश्मीरी के लिए काबिल बर्दाश्त है, और ना इसकी रियासत पर अमल हो सकती है कि आप खड़े होकर आइन और कानून और सारे इदारों को चैलेंज करें, और दुश्मन जो है हिंदुस्तानी वजारत खालिजा बोल पड़े और हिंदुस्तान के जनरल बोल पड़े जी कि हमें बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है। तो ये हो गया। जहां तक बात आ चुकी है सरदार अतीक साहब, इसको अब संभालना तो है ना, संभालने के लिए क्या करें? देखिए मलिक साहब, गुजारिश ये है कि आइन और कानून के बारे में आपकी, मेरी, कायरा साहब की, किसी दूसरे आदमी की राय में कोई फर्क नहीं है जमहूरी माशरे में, जहाँ दुनिया आइन और कानून के तहत चलती है। तो जब आप एक निज़ाम को मानने के लिए तैयार नहीं है और 40-50 लाख लोग आज़ाद कश्मीर के, 40-50 लाख महाजर, 80-90 लाख लोगों की राय का हक छीन कर 5-7 हज़ार लोग अगर इस्तेमाल करना चाहते हो, और उसमें भी 80% से ज्यादा मासूम और बेखबर लोग हों, एक लीडरशिप ग्रुप है, एक तबका है जो ये बातें कर रहा है, बाकी लोग इस बात में शामिल नहीं है, तो फिर इस बात को हमें सोचना पड़ेगा कि क्या आइन और कानून से मावरा होकर जत्थों की सूरत में हम मुल्क को और रियासत को उसे सुर कर सकते हैं? क्या ये जत्थे मुल्क के किसी और हिस्से में हमने कबूल किए हैं, कराची में, कबायली इलाके में, जीवी में, डी चौक में, बाकी जगहों पे किसी जगह जत्थे हमने कबूल किए? अगर ये जैसा कल्चर हम प्रमोट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, यानी कायरा साहब जैसा सीनियर पॉलिटिशियन पाकिस्तान का, वो कह रहे, मैंने कहा कि बेग करते हैं उनसे, इससे ज्यादा दरखास्त करते हैं, कम उम्र बच्चे हैं
छोटे छोटे लड़के हैं, मुज़ाकरात में भी बैठे हुए थे, इनके पौधों की जगह है। तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि वो एक बड़ी पार्टी के नुमाइंदे और मरकज के नुमाइंदे की हैसियत से बैठे थे। तो इस सारी बात के बाद वो ये करपट्टी पे बंदूक रखे, पिस्तौल रखे, तो मुतालबात बनवाने का अगर कल्चर हम प्रमोट करेंगे तो कैसे? इसी हाल बड़ा सिंपल है कि रियासत को ये फैसला करना है कि रियासत को अपनी रेट बहाल करनी है या कॉम्प्रोमाइज करनी है, रियासत को आइन के मुताबिक चलाना है या जत्थों के मुताबिक चलाना है, रियासत को गालिब तरीन अक्सर देखिए ना, आजाद किसी के वोट लेके आए हैं, महाजरीन वोट लेके आए हैं, बहुत बड़ी तादाद जो है वो वोटर्स की है। और अभी आप माजरीन का जिक्र कर रहे थे, मैं आप को बहुत मालूमात है माशाल्लाह, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि पहली जो हुकूमत आजाद की भरी थी उससे 6 वज़रा में से 5 का ताल्लुक मकबूजा जम्मू और कश्मीर में से, आजाद किसी से सिर्फ एक कर्नल अली अहमद शाह साहब थे, बाकी 5 के 5 सरदार रहीम खान साहब की काबीना में जो मुस्लिम की पहली हुकूमत बनी, हमारी बानी लीडरशिप जिसमें आज़ादी दिलवाई, हुकूक दिलवाए, इनकलाबी हुकूमत कायम की, वो जिसे करारदाद इलाके पाकिस्तान बनने से पहले मंजूर की, उन सब ने मिलकर फैसला किया कि 6 में से 5 आदमी जम्मू और कश्मीर के होंगे तो और एक आदमी आजाद कश्मीर का होगा। ये तनासब वजूद था। तो आज फिर ये जी सरदार अतीक साहब, कमरजमान कायरा साहब, आप दोनों सरदार जी जी अतीक साहब मेरे भाई हैं बड़े, जी जी मैं उनसे एक माजरत के साथ सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ, जी जी कहिए, अगर आप मुझे इजाजत दें। जी कहिए। सर, हमने हमारी जमात की तरफ से हमने वहां ये भी कहा, ये अभी हमारे बाकी जमातों से मुशावरत नहीं थी, उनका तकाजा ये था कि पाकिस्तान के अंदर होने वाला इलेक्शन जो होता है वो 12 सीटें हमारे इलेक्शन पर असरअंदाज होती है। हमने कहा इन सीटों को कम कर देते हैं और आजाद कश्मीर की असेंबली जो प्रोपोर्शनेट वोट लेती है, जिस तरह लेडीज का, ओवरसीज की सीट का और उलमा मशाइख की सीट का फैसला होता है, इस तरह कर लेते हैं कि मकबूजा कश्मीर के महाजरीन की 6 सीटें रख के या 8 सीटें रख के हम उसका फैसला आजाद कश्मीर के लोगों के, जो जनरल इलेक्शन में आजाद कश्मीर के लोग वोट डालते हैं अपनी जमातों को, उन जमातों के प्रोपोर्शनेट पे वो सीटें रख लेते हैं। ये तक फार्मूला दिया, वो किसी बात को मानने को तैयार सबसे ही नहीं बेहतर है। फार्मूला यही है जिसका भी आपने नहीं तज़किरा है। किया कायरा साहब, सबसे बेहतर फार्मूला और यही ये है जिसका हमारा आप कोई, तज़किरा ये किया। भी हमारा मुशावरत के साथ नहीं था, हमने कहा तो मुशावरत कर सकते हैं।